एक बात ध्यान में रखना हमेशा, जब यह यहाँ पर पड़ता है तो क्या ये तुरंत रिलीज होने लगता है? जी नहीं, यहाँ पर कम पड़ेगा। आखिरकार सर्दियों में गर्मी क्यों नहीं होती है? क्योंकि यह सूर्य का प्रकाश जब आता है तो इतना नहीं, देखिए इसकी लिमिट है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी लिमिट, ठीक है। ब्लैक बॉडी लिमिट क्या है कि सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ा, पृथ्वी गर्म नहीं हो पाई अभी पूरी तरीके से, ठीक है। फिर से सूरज डूब गया। सर्दियों में यही तो होता है, सूर्य निकला, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर अपना प्रकाश डाला, लेकिन यह अभी संतृप्त नहीं हुई कि रेडिएशन को छोड़े, कि इन्वायरमेंट हमारा गर्म हो, तो यह निकल ही नहीं पाता है। निकलता है लेकिन जिस मात्रा में आया उसी मात्रा में हल्के फुल्के निकल भी गया, हमें पता नहीं चलता है। तो यह आया, अब यह आने के बाद यह ब्लैक बॉडी जो लिमिट है, ठीक है, यह संतृप्त नहीं हो पाई, पृथ्वी की वह सतह संतृप्त नहीं हो पाई कि यह इतने अधिक मात्रा में रेडिएशन को छोड़े कि हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी गैसें, धूल कण और जलवाष्प हैं उसको सोख सकें, और सोखने के बाद हमारे इन्वायरमेंट को इतना गर्म कर सकें कि हम ये कहें गर्मी है या टेम्परेचर हाई है। देखिए अगला हम देखते हैं तापमान के स्रोत, मतलब तापमान कहाँ से प्राप्त होता है, किस तरीके से, इसमें मानवीय कारक भी हैं कि केवल प्राकृतिक कारक हैं, इसको हम देखेंगे। तापमान के स्रोत मतलब रिसोर्सेज ऑफ टेम्परेचर। देखिए प्राकृतिक कारक में पहला अगर हम देखते हैं सूर्य तप, ठीक है। ऊपर से जब टेम्परेचर आता है, मतलब सूर्य का प्रकाश आता है, तो करीब 2%, 1%, 3% यह सोख लिया जाता है हमारे इन्वायरमेंट में, लेकिन उसका कोई मायने नहीं होता है। लेकिन फिर भी सूर्य तप के द्वारा कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ता ही है, घटता नहीं है। दूसरा हम देखेंगे कि किस प्रकार से यह दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण, ठीक है, दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को गर्म करता है, वह हम पीछे अभी देख चुके हैं कि जब रेडिएशन के थ्रू निकलता है तो हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी गैसें, धूल कण हैं वह सोख लेती हैं उस तापमान को, जिस वजह से हमारा एनवायरनमेंट गर्म हो जाता है।